नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सोल्जर योगी 1981 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है योग घर्षण क्रिया। योग घर्षण क्रिया में आपको 5 से 6 क्रियाएं करनी हैं और उससे हमारे को बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी समस्या इंसान को आज के टाइम में बीपी बढ़ रहा है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मेमोरी पावर डिसेबल हो रही है। हम सब इन समस्याओं को दूर करने के लिए 5 से 6 क्रियाएं करते हैं, अपने लिए 5 से 10 मिनट का टाइम निकालते हैं, तो हम सब समस्याओं से दूर हो सकते हैं। जबकि वो बहुत सामान्य है, पर सबसे बड़ी समस्या है कि हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके प्रति हम सजग नहीं हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं योग घर्षण क्रिया। सबसे पहले आपको लंबा गहरा सांस भरना है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। शांत मन, शांत भाव, अपने आप को परमपिता परमात्मा से जोड़ने की कृपा करें। अभी इसी के अंदर होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं। क्लॉट बनते कैसे हैं? उसको ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर मात्रा में मिलता नहीं है। खान पान की क्रियाएं, हमारी जो दिनचर्या है वो सुचारू रूप से होती नहीं है। कभी हम टाइम से खाना लेट खाते हैं, कभी पहले खा लेते हैं, और जो एक मिलावट जो सिस्टम है, ऑयल भी सही नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ों की वजह से हमारे ब्लड्स के अंदर क्लॉट बनते हैं, जो रक्त प्रवाह है वो सुचारू रूप से नहीं होता है। दूसरा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्रिया प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसकी वजह से ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से उंगलियों को मिलाना है, और जो उंगलियों के ऊपर, टिप्स के ऊपर हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इनको हमें प्रेशराइज करना है, जिससे ब्लड का फ्लो आगे पीछे होता है और सुचारू रूप से काम करता है। अभी इसमें आपको उंगलियों को इस तरीके से मिलाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर उंगलियों में गैप है, इस तरीके से आपको गैप रखना है। दूसरा, कोहनियों को अपने शोल्डर्स, अपने कंधे के बराबर में आपको कोहनी को इस तरीके से रखना है, और आपको 20 सेकंड, फर्स्ट में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे 5 बार करना है। नॉर्मल किया, सांस को भरा, और इस तरीके से सांस को खाली करते हुए फर्स्ट में आपने 10 सेकंड के लिए रोका, फिर वापस नॉर्मल। यही क्रिया दोबारा से करेंगे। टिप्स जो उंगलियां हैं उनके ऊपर फुल्ली प्रेशर आना चाहिए। यस, इस प्रकार से आपको 5 से 6 बार आपको लगातार करना है। सेकंड में आपको क्लैपिंग करना है। क्लैपिंग में भी आपकी उंगलियां इस तरीके से मिली रहेंगी। नॉर्मली बगल में भी कर सकते हो, तो ये एक सेम गैप होना चाहिए। या तो इस तरीके से रख सकते हैं या इस तरीके से आप रख सकते हैं। साधारण मन ओम का उच्चारण करेंगे। आप किसी भी इष्ट देवता को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, उस तरीके से आप एक मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे मन ही मन में। अपने आप को क्लैपिंग के ऊपर जोड़ने की कोशिश करना है, ध्यान को वहीं रखना है। इस प्रकार से 25 से 30 बार आपने किया। नॉर्मली उसको ऐसे जैसे ही आप क्लैपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक स्किन के ऊपर जो हथेली है, टिप्स हैं, उनके जितने भी एक ऊपर पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपको फीलिंग आती है, झन 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 जैसा ऐसा फील होता है। इस तरीके से करना है। इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं मारना है। अमूमन आप लोग देखते हैं कि पार्क के अंदर बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं या यौगिक होते हैं, साधक होते हैं, जो लगातार इस तरीके से क्लैपिंग करते रहते हैं। इसका कारण यही है कि वो एक्यूप्रेशर्स को जनरेट कर रहे हैं। अभी सेकंड में फिर वापस
नेक्स्ट तीसरी क्रिया है उल्टे हाथ के ऊपर घर्षण देना। यहाँ से जैसे आपने हथेली को लिया है, इसी को दाहिने हथेली से बाएं हथेली के बैक साइड से आपको घर्षण करना है। तो इस तरीके से भी आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। यदि हो पाए हो सके तो नारियल का तेल, सरसों का तेल, वो भी आप लेकर के इसको कर सकते हैं। इससे और अच्छा बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से ये भी 15 से 20 बार करना है। दूसरे हाथ को फिर चेंज करना है। इस तरीके से ये भी आपको 5 से 6 बार करना है। अभी क्या है, आपको इस तरीके से जैसे उंगली है, उंगली को 2 उंगलियों की नीचे की तरफ से, अंगूठा ऊपर की तरफ से, और उसको इस तरीके से प्रेशर करते हुए खींचना है। क्योंकि यहाँ पे भी एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं उस तरीके से आपको खींचते जाना है। सेकंड उंगली, थर्ड, फोर्थ, अंगूठा, इस तरीके से दूसरे हाथ के ऊपर भी आपको करना है। उंगली को किया, लगातार करते जाना है। अभी तीसरा, इसी के अंदर आपको फुल मुट्ठी के अंदर अंगूठे को इस तरीके से लेना है, उंगली को लेना है और घुमाना है। वापस इसी को, थर्ड उंगली, फोर्थ उंगली। अभी हमने क्या किया था, आउटर साइड किया था, अभी इनर साइड से इस तरीके से लेना है। इस तरीके से आप लगातार करते जाएंगे। जितने भी एक्यूप्रेशर्स होते हैं आपकी एंजाइटी को ख़त्म करते हैं, मानसिक तनाव को ख़त्म करते हैं। जब ब्लड जो अपने रक्त क्रिया है वो लगातार सुचारू रूप से काम करती है, तो ये सारी समस्याओं से हमें निजात मिलता चला जाता है। इस तरीके से सेम सेकंड हाथ के ऊपर ही सेम क्रिया आपको करनी है। अभी आता है आपका कर्ण क्रिया। कर्ण के भी, कानों के ऊपर भी आप देख पा रहे हैं कि कानों के ऊपर भी हमारे एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट होते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कान को बड़े 5 भागों में इस तरीके से डिवाइडेशन कर लेना है आपको। सबसे पहले जो कलमे वाली उंगली है और अंगूठा है, इसको नॉर्मली दोनों को समानांतर रखते हुए यहाँ से आपने इसको ये इस तरीके से आपको करना है। फिर सेकंड वाले फेज में, थर्ड वाले फेज में, फोर्थ वाले फेज में, और लास्ट टॉप में आपको इस तरीके से करना है। सेकंड कान को भी इसी तरीके से आपने करना है। सेकंड फेज, थर्ड, फोर्थ, लास्ट टॉप में इस तरीके से आपको करते जाना है। अभी तीसरा आपका आता है कान के पीछे। इस तरीके से देखो, ये पॉइंट्स होता है, इसके अंदर भी आपको इस तरीके से उंगली को गोलाई में रखना है और इस तरीके से आपको लगातार उसको करते जाना है। 5 से 6 बार आपको इस पे भी घुमाना है। नेक्स्ट दूसरे वाले कान के ऊपर भी।
तीसरा जो हमारी हथेली होती है, हथेली के सेंटर को कान के साथ में, दोनों कान के ऊपर इस तरीके से लगाते हुए पीछे को देना है, ऐसे दबाते हुए, जैसे नीचे से आगे के फ्रंट साइड में ये वाला जो कट है हमारा, यहाँ से आपने हथेली को, इस हथेली के इस भाग को रखा और ऐसे रगड़ते हुए ऊपर की तरफ ऐसे राउंड शेप में आपको देना है। ऐसे ये भी 15 से 20 बार आपको करना है। ये चीज़ें आप लगातार कान जो करण क्रिया आप करेंगे तो आपको खुद को भी फील होगा। अभी इसके अंदर जो 5वीं क्रिया आपको लगातार एक बार इस तरीके से दबाना है और कान के अंदर आपको आवाज़ अपने आप एक अलग हवा जैसा, हवा का प्रभाव, बहती हुई हवा, ये महसूस आपको होगा। ये इस तरीके से कान को दबाते हुए रोकना है और ओम या जो भी अपने धार्मिक सिस्टम को आप अपनाते हैं उसी का मंत्र का उच्चारण करना है। शांत भाव, धीरे धीरे उच्चारण, सांस को भरते हुए फिर एक बार सांस को सामान्य रखना है और मन को शांत एकदम। यही क्रिया आपको 5 से 6 बार करनी। अभी हमें जो हथेली होती है उसके अंदर एक ऑयलिंग का क्रिया भी करनी है। जैसे आपने नॉर्मली सामान्य ऑयल लिया, ऑयल लेने के बाद में यहाँ से जो ये रेखा बनी हुई है आपकी, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, और एक सेंटर में भी रेखा, यहाँ पे आपने ऑयल लिया, अंगूठे पे ऑयल लगाया और इसको इस तरीके से दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। ये भी 3 हिस्सों में आपको बांटना है। ये इस तरीके से, ये जो आपका उभरा हुआ भाग है, इसके जो नीचे उभरे हुए भाग से थोड़ा सा आगे की तरफ हथेली जो मसल्स को क्या है दब रहा है, इसी पॉइंट से यहाँ से आपको इस तरीके से लेके जाना है। अभी सेकंड में आपको सेंटर वाली उंगली की तरफ लेके जाना है। थर्ड में चिटली वाली उंगली की तरफ आपको लेके जाना है। सेम दूसरे हाथ के ऊपर आपको करना है। दूसरा, आपके जो ये ऐसे जो उंगली है, उंगली के साथ में जो उभरा हुआ भाग है, इसके साथ में भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो इसको भी इस तरीके से दबाते हुए जाना है। देखो आप खुद फील कर पाएंगे प्रॉपर, इस तरीके से आप उसको दबाते जाएंगे अंगूठे की मदद से और चिटली की तरफ लेके जाना है। ये ऑयल लगा के आपको क्रिया करनी है। इस प्रकार से आपको 5 से 6 क्रिया लगातार करनी है। यदि आप इसको लगातार 15 दिन करेंगे तो आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और हमारा जो चैनल है सोल्जर योगी 1981, आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। और योग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 8168957942। आप हमें सजेशन कर सकते हैं, उसी की हम वीडियो बना करके आप तक भेज सकते हैं।